सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिटिंग कुर्ते की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम आज के वीडियो में आपको कुर्ते की कटिंग सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मेज़रमेंट देखकर इसे नोट कर लीजिए। लेंथ का मेज़रमेंट है दोस्तों 41.5 इंच। शोल्डर का मेज़रमेंट है 19.5 इंच। स्लीव का मेज़रमेंट है 23.5 इंच। चेस्ट का मेज़रमेंट है 38.5 इंच और टमी का मेज़रमेंट है 38.5 इंच। कॉलर का मेज़रमेंट 16 इंच। तो दोस्तों, कुर्ता कटिंग करने के लिए हमें इतने मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो हमने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी कटिंग किस तरह से की जाएगी हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आज की वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट की कटिंग करने वाले हैं। तो फ्रंट की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना होगा और किस तरह से फोल्ड करना होगा, कितना फोल्ड करना होगा, चलिए दोस्तों हम सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों, ये जो फोल्ड किया जाता है ये चेस्ट की मार्किंग पे डिपेंड करता है कि हमें कितना फोल्ड करना है। चेस्ट का मेज़रमेंट आपने देखा होगा 38.5 इंच था। दोस्तों, अगर 38.5 इंच का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9.5 इंच और 1 सूत। और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना होता है। दोस्तों, हमें 1 इंच क्यों बढ़ा के लेना होता है? क्योंकि नीचे जब हम दामन की कटिंग करते हैं, बॉटम की कटिंग करते हैं, तो हमें बॉटम में नॉर्मली हम चेस्ट के 1/4 से 1 इंच बढ़ा देते हैं। तो 9.5 1 और 1 सूत से हम 1 इंच और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 10.5 इंच और 1 सूत और 2 इंच नॉर्मल लूजिंग के। तो टोटल कितना होगा दोस्तों? 12.5 इंच और 1 सूत। तो इस तरह से हम कपड़ा यहाँ पर मेज़र करके जमाएंगे। आप यहाँ चाहे तो यहाँ पर 13 इंच भी कपड़े को फोल्ड करते हुए जमा सकते हैं, जिसकी मदद से हम आपको यहाँ पर फ्रंट की मार्किंग और कटिंग करना आपको बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करते हुए जमा लिया है। अब चलिए दोस्तों, इसकी मार्किंग किस तरह से की जाएगी सब कुछ हम बहुत ही आसान तरीके से समझ लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर मार्किंग की शुरुआत नीचे हम बॉटम से करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी आपको रेशेदार कपड़ा दिख रहा है उसे हटाते हुए आप सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग करिए। कटिंग होने के बाद आपका जो रेशेदार कपड़ा दिख रहा है वो हट जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यह मार्किंग सीधे स्केल से करने के बाद यहाँ पर आप लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो लंबाई का मेज़रमेंट दोस्तों आपने नोट किया होगा, जो लेंथ का मेज़रमेंट था हमारा 41.5 इंच था और 1 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना होगा, क्योंकि आधा इंच ऊपर मार्जिन जाएगा और आधा इंच नीचे बॉटम फोल्डिंग में जाएगा। इसलिए हम 1 इंच मार्जिन लेते हुए 42.5 इंच पर कुर्ते की लंबाई के लिए मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, आप चेस्ट का आप मेज़रमेंट 38.5 इंच है, जिसका 1/4 करने पर आ जाएगा 9.5 इंच और 1 सूत। तो नॉर्मली हम 9.5 इंच पे मार्किंग नहीं करेंगे। हम आपको बता देते हैं कि जो चेस्ट का 1/4 है वो 9.5 इंच है। और आपको अगर फिटिंग कुर्ता चाहिए, लूज़ कुर्ते में तो ये 9.5 इंच पे आप मार्किंग कर सकते हैं, पर जब आपको फिटिंग कुर्ते की कटिंग करना हो तो आप 1/4 में से आधा इंच कम करते हुए मार्किंग करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 9 इंच पे आर्म होल के लिए मार्किंग कर दी है। 16.5 इंच पे हमने यहाँ पर टमी के लिए मार्किंग की है और 25.5 इंच पे यहाँ पर हमने हिप के लिए मार्किंग की है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम एक और मार्किंग करेंगे, ताकि जब भी हम सीधे स्केल की मदद से इन मार्किंगों को सीधा करें तो हमारी मार्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट हो। तो 42.5 इंच पे हमने लंबाई के लिए मार्किंग कर दी है, 9 इंच पे आर्म होल के लिए मार्किंग कर दी है, 16.5 इंच पे हमने टमी के लिए मार्किंग कर दी है और 25.5 इंच पे हमने हिप के लिए मार्किंग कर दी है। तो दोस्तों, इतनी मार्किंग करने के बाद आप सीधा स्केल लीजिए और जो हमने दो मार्किंग की है उसे मिलाते हुए आप फ्रंट के कपड़े पर इन मार्किंगों को कर दीजिए। तो दोस्तों, इन मार्किंगों को हम सीधा कर रहे हैं। इसके बाद हम 1 बाय 1 आगे की मार्किंग आपको समझाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए और कोशिश करिए कि आप हमारे स्टेप को फॉलो करते जाएं, क्योंकि आप हमारे स्टेप को फॉलो करेंगे तभी आपको कटिंग आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, चेस्ट की मार्किंग करना है। तो चेस्ट का 1/4 हमने देखा था 9.5 इंच और 1 सूत। तो ये देखिए 9.5 इंच और 1 सूत और 2 इंच नॉर्मल लूजिंग का। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 11.5 इंच और 1 सूत मार्किंग कर दी। ये 2 इंच लूजिंग का आ गया दोस्तों।
अब क्या करना है हमें, इस तरह से जो हमारा 11.5 इंच और 1 सूत मार्किंग आ गई है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमें हिप पे भी 11.5 इंच और 1 सूत पे मार्किंग कर देना है, और नीचे बॉटम में भी हमें 11.5 इंच और 1 सूत पे मार्किंग कर देना है। अब दोस्तों जो हमें बॉटम 1 इंच बढ़ाना है, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कपड़ा अवेलेबल है, जिसे हम मार्किंग करते वक्त यहाँ पर बॉटम को बढ़ा देंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो हमने मार्किंग की इसे आप सीधी स्केल की मदद से मिला लें। दोस्तों फिटिंग कुर्ते का ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी से ये कुर्ता चिपका हुआ रहे। अगर आपको बिल्कुल स्लिम फिट कुर्ता चाहिए, आपकी बॉडी से चिपका हुआ कुर्ता चाहिए, तो आपको 2 इंच लूजिंग नहीं, आपको 1.5 इंच ही लूजिंग लेना होगी। यहाँ फिटिंग कुर्ते से मतलब है कंफर्टेबल वाला कुर्ता, जो आपको लूज़ नहीं लगे और आपको बिल्कुल फिट मालूम हो। इसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा टमी और चेस्ट का मेज़रमेंट बिल्कुल बराबर है, तो हमें राउंड हल्का सा लेना है। राउंड इस तरह से लेना है कि हमारे पास टमी और चेस्ट का मेज़रमेंट बिल्कुल बराबर ही रहे। अब इसके बाद ये आप इस तरह से राउंड दें कि आपकी जो बॉटम की जब आप मार्किंग करें सीधे स्केल की मदद से, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाए। ये देखिए हम सीधे स्केल की मदद से मार्किंग कर रहे हैं, तो ये हमने करीब 1.25 इंच बढ़ाते हुए बॉटम की मार्किंग कर दी है। अगर आप 1 इंच करना चाहें तो आप 1 इंच भी कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस बॉटम को कम किया जा सकता है। कॉलर के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच मेज़र लेंगे, क्योंकि 16 इंच का मेज़रमेंट है हमारा कॉलर का, इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंच नेक के लिए मार्किंग करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें शोल्डर की मार्किंग करना है, तो शोल्डर का जो मेज़रमेंट था 19.5 इंच था, जिसका हाफ करने पर आ जाएगा 9.25 इंच, और 1/4 इंच हमने सिलाई के लिए ले लिया, इसलिए तो 10 इंच पे हमने शोल्डर के लिए मार्किंग कर दी है। और हमेशा की तरह हमने 2 इंच यहाँ पर शोल्डर को डाउन करते हुए मार्किंग कर दी है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सीधे स्केल की मदद से इन मार्किंगों को मिलाना है। सबसे पहले यहाँ पर हम आर्म होल की मार्किंग को मिलाएंगे, इसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग को मिलाना है, और फिर नेक की मार्किंग को मिलाते हुए हम मार्किंग को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम जो कटिंग करते हैं वो बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हमें नेक को राउंड में मार्किंग कर देना है। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर कटिंग करने वाले हैं नेक की, और आर्म होल में हमें यहाँ पर राउंड में शेप किस तरह से देना है ये हमको बता देते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये राउंड स्केल लेना है, और राउंड स्केल को आप इस तरह से रखिए। ये देखिए करीब आधा इंच अंदर करते हुए आप यहाँ पर मार्किंग करिए राउंड स्केल की मदद से, और इसी मार्किंग से होते हुए आपको आर्म होल में यहाँ पर राउंड कर्व में शेप देते हुए आपको मार्किंग करना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस तरह से जो हमारी फ्रंट की मार्किंग वो कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको यहाँ पर दामन एक्स्ट्रा नहीं रखना है, ये देखिए हमने यहाँ पर करीब 1.25 इंच चौड़ाई एक्स्ट्रा दी है। हमें 1 इंच ही अगर चौड़ाई देना है, तो आप ये देखिए इसे 1 इंच भी कर सकते हैं, आप 1/4 इंच कम कर सकते हैं। तो आप यहाँ राउंड इस तरह से दीजिए कि आपकी जो बॉटम की जो चौड़ाई है वो 1/4 इंच कम हो जाए। तो देखिए हम 1/4 इंच कम करते हुए इसकी मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से आप जैसा चाहे बॉटम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी जो पैटर्न चल रहा है वो कम दामन का चल रहा है, तो आप दामन को कम करते हुए ही मार्किंग करें, ज़्यादा नहीं करें। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो पॉकेट लगाए होते हैं साइड पॉकेट, उसके लिए आपको 16 इंच पे मार्किंग करना है, 16 इंच डाउन में मार्किंग करना है, और 6.5 इंच चौड़ाई के हमें पॉकेट रखना होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इससे करीब 3 इंच नीचे आप यहाँ पर दामन फोल्डिंग के लिए कट लगा दें। तो इस तरह से दोस्तों आपकी जो फ्रंट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई। अब चलिए दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर हमने फ्रंट की मार्किंग की है, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों कहीं से भी आपको कम ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग ही आपको फ्रंट की कटिंग करना है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों फ्रंट की कटिंग होने के बाद हम समझेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर बैक की कटिंग करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बैक की कटिंग करना बताने वाले हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं किस तरह से बैक की कटिंग की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर हमने फ्रंट की कटिंग करने के लिए कपड़े को फोल्ड करते हुए जमाया था, सेम इसी तरीके से हमें उतना ही कपड़ा फोल्ड करते हुए जमाना है बैक की कटिंग करने के लिए। तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि इस तरह से हमने यहाँ पर 13.25 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए रखा था। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम कपड़े को 13.25 इंच ही फोल्ड करते हुए जमाएंगे। अब दोस्तों आप इंची टेप की मदद से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आप मेज़र करके देखिए कि आपने कपड़े को बराबर तरीके से जमाया या नहीं जमाया। ये देखिए हमने मेज़र करके देख लिया, हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल सही तरीके से हमने जमाया।
इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपने जो फ्रंट कटिंग करते हुए रखा है उसे बैक के कपड़े पर आपको जमा देना है। किस तरह से जमाना है चलिए हम आपको बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर बैक के कपड़े पर फ्रंट को अच्छी तरीके से जमा लिया है। अब इसकी मार्किंग हमें किस तरह से करना है चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है बैक की कटिंग करने का। तो आप इस तरह से कपड़े को जमाने के बाद अब याद रखिए दोस्तों, जितनी हमने फ्रंट में नेक के लिए मार्किंग की थी, आपको याद होगा हमने 2.5 इंच पे की थी, तो यहाँ पर हमें गले के लिए 2.25 इंच पे नेक के लिए मार्किंग करना होगी। इससे 2.25 इंच ऊपर एक मार्किंग कर ले। याद रखिए दोस्तों, शर्ट में हम 3 इंच पे करते हैं और कुर्ते में 2.25 इंच पे, और 1.25 इंच नीचे एक मार्किंग कर ले बैक नेक के लिए। तो इस तरह से मार्किंग कर ली दोस्तों। इसके बाद हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करना है। तो शोल्डर के लिए हमने फ्रंट में 10 इंच पे की थी, तो यहाँ पर भी हम 10 इंच पे ही शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेंगे। और आर्म होल में 1.5 इंच अंदर, इससे बैक के आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच अंदर एक मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर शोल्डर के ऊपर हम 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। याद रहे दोस्तों, 3 इंच पे आपको मार्किंग करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग को मिला लें और यहाँ पर बैक के आर्म होल में आप शेप दे दें। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर शोल्डर और नेक की मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने शोल्डर की मार्किंग कर ली है और ये बैक नेक के लिए हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। इसके बाद दोस्तों जब यहाँ पर हम फ्रंट के शोल्डर को बैक के शोल्डर से अटैच करेंगे तो ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फ्रंट के शोल्डर को माप कर देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो उतना ही आप दोस्तों यहाँ पर भी आप मेज़र कर ले। 7.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम 7.5 इंच मेज़र करते हुए यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब राउंड इसके लेना है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से कर्व में आपको मार्किंग कर देना है। तो इस तरह से जब आप बैक को फ्रंट से अटैच करेंगे तो आपका आसानी से अटैचमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो बैक की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया है कि बैक की मार्किंग करना। सेम मार्किंग के अकॉर्डिंग हम बैक की कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि आस्तीन की कटिंग हम किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों नॉर्मल जब जिस तरह से हम यहाँ पर शर्ट की कटिंग करते वक्त आस्तीन की कटिंग करते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कुर्ते के आस्तीन की कटिंग करेंगे। बट यहाँ पर हम कफ नहीं लगाएंगे और राउंड वाली आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो चलिए उसके लिए हमें क्या चेंजेस करना होते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कपड़ा इतना अवेलेबल नहीं है कि हम दोनों आस्तीनों की कटिंग साथ में कर लें, इसलिए हम 1 बाय 1 दोनों आस्तीनों की कटिंग करके आपको बताएंगे। तो आप आस्तीन की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर ले। हमने आपको पहले भी बताया कि हम ऊपर से कितना कपड़ा फोल्ड करते हैं, जितना हमने आर्म होल के लिए मार्किंग की है। तो आपको याद होगा यहाँ पर हमने आर्म होल की मार्किंग 9 इंच पे की थी, तो हमें यहाँ पर 9 इंच कपड़ा फोल्ड करना होगा। तभी तो दोस्तों यहाँ पर फ्रंट और बैक से हम आस्तीन को आसानी से अटैच कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा हो गया, तो आप यहाँ पर हल्का सा इसे कम कर ले और 9 इंच एग्जैक्ट मेजर करते हुए आप इसकी यहाँ पर फोल्ड करते हुए आप कपड़े को जमा लें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर से हमने ऊपर कपड़े को 9 इंच फोल्ड करते हुए जमा लिया और इस तरह से आप यहाँ पर मार्किंग कर लें। इसके बाद आप 3 इंच डाउन में इस तरह से एक मार्किंग कर लें। हमें हमेशा की तरह आस्तीन को यहाँ पर 3 इंच डाउन करना होता है। इसके बाद दोस्तों ऊपर से आप यहाँ पर आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ते हुए 23.5 इंच पर आस्तीन की लंबाई के लिए आप मार्किंग करें। ये देखिए यहाँ पर 23.5 इंच हमने इंच टेप की मदद से मेज़र कर लिया और इस तरह से यहाँ पर हमने लंबाई के लिए मार्किंग कर ली है। और 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए, राउंड आस्तीन में आपको क्या करना होता है दोस्तों, नीचे से हम 1 इंच फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब इन मार्किंगों को सीधे स्केल की मदद से हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और नीचे से नॉर्मली हम यहाँ पर आस्तीन में लूज़ कितना देते हैं, तो दोस्तों नॉर्मली आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं देते हैं, हम 12 इंच ले रहे हैं। आप चाहे तो 11 इंच 10.5 इंच भी यहाँ पर आप नीचे से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लूजिंग रख सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर इसे मार्किंगों को मिला लें, जो हमने ऊपर 9 इंच पे और नीचे 6 इंच पे मार्किंग की थी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आस्तीन में फिटिंग शेप देने के लिए यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। दोस्तों अगर आप आस्तीन को ज़्यादा फिटिंग करना चाहते हो तो आप राउंड को बढ़ा लें,
इससे आपकी जो आस्तीन की फिटिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पर हम नॉर्मल सा राउंड लेते हुए आस्तीन की फिटिंग शेप दे रहे हैं। इसके बाद जो हमने 3 इंच डाउन में एक मार्किंग की थी उसे आप यहाँ पर इस तरह से शेप देते हुए मिला लें। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारी आस्तीन की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए हम इस मार्किंग के अकॉर्डिंग आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें समझना है कि हम आस्तीन में फ्रंट में, आपने देखा होगा हमने फ्रंट में आर्म होल ज़्यादा लिया था, जबकि बैक में हमने आर्म होल कम लिया था। तो फ्रंट में आर्म होल ज़्यादा है, इसके लिए हमें जिस पोर्शन फ्रंट में अटैच होगा उस पोर्शन में यहाँ पर आस्तीन में हमें एक्स्ट्रा कटिंग करना होगी। तो हम आपको बता देते हैं वो किस तरह से की जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी आस्तीन की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको यहाँ पर जो हमने 1 इंच नीचे मार्जिन लिए यहाँ पर इस तरह से कट लगा लें। अब फ्रंट में जो पार्ट अटैच होगा दोस्तों, नॉर्मली फ्रंट में वो पार्ट अटैच होता है जिसमें हम मार्किंग करते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर मार्किंग की है, वहीं से हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कटिंग कर रहे हैं। तो आपको हल्का सा यहाँ पर इस तरह से शेप देना है कि हमारे आर्म होल में, फ्रंट के आर्म होल में ये आस्तीन आसानी से अटैच हो जाए। तो देखिए हमने हल्का सा एक तरफ से अटैच किया और इससे हल्का सा राउंड लेते हुए हम यहाँ पर आस्तीन की कटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे शर्ट की कटिंग का वीडियो देखा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम आस्तीन में किस तरह से फ्रंट में अटैच करने के लिए राउंड लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारी आस्तीन की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे आस्तीन की भी कटिंग आपको करके बता देते। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक आस्तीन की कटिंग होने के बाद हमारे पास ये कपड़ा बचा है जिसकी मदद से हम दूसरी आस्तीन की कटिंग भी आपको करके बता देते हैं। दोस्तों हमारे पास अगर कपड़ा ज़्यादा अवेलेबल होता तो हम दोनों आस्तीनों की कटिंग साथ में आपको करके बताते। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, तो हम यहाँ पर हमने आपको दोनों आस्तीनों की कटिंग अलग अलग करके बताई है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका, आप इसी आस्तीन को रखने के बाद सेम इसी के शेप के अकॉर्डिंग आप दूसरे आस्तीन की कटिंग कर लें। तो बहुत ही आसान तरीका दोस्तों, और हमने आपको इस आज की वीडियो में इस तरह से कुर्ते की कटिंग करना आपको बताया। तो दोस्तों कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। तो दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए स्टिचिंग और कटिंग से रिलेटेड वीडियो डेली आपके लिए बनाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।